फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वाले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हैं। आज हम इसके दो कंडीशन की बात करेंगे। दो कंडीशन में कौन सा? एक हॉरिजेंटल कंडीशन, एक वर्टिकल कंडीशन। हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज कंडीशन और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर कंडीशन। तो देखिए, हमने हॉरिजेंटल कंडीशन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, लेकिन आज हम उस बात को डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई वस्तु को हम ग्रेविटी के एगेंस्ट में गिराते हैं, यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गिराते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखाएगा, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आज देखिए, हम इसमें पहले दो कंडीशन की बात करते हैं। पहला कंडीशन हॉरिजेंटल और दूसरा कंडीशन वर्टिकल। देखिए, हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई यूज नहीं है, मतलब पहले बता चुके हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, हिंदी क्षैतिज। इस पर हम इसका थ्योरम प्रूफ भी किए हैं। ये क्या है, कैसे आया है, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल। अब इसी को रिफरेंस लेके वर्टिकल कंडीशन में क्या होगा, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एगेंस्ट में गिराएंगे या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई वस्तु को गिराएंगे, तो उसका प्रभाव इस इक्वेशन का किस तरह से पड़ेगा, उसके बारे में आज बताते हैं। देखिए, ये कंडीशन कब बताए थे? वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात की। ये वैलिड कहाँ होगा? वैलिड फॉर दिस इक्वेशन आर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ये किस में? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वैलिड है। अब देखिए, एक हम जब कोई वस्तु को, यानी अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में, यानी ग्रेविटेशनल पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब जी के बारे में बता रहे हैं। जी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इसका मान ये क्या है? जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से गिराते हैं, तो एक एक्सेलरेशन काउंट होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कब? व्हेन, यानी ये कब होता है कांस्टेंट? नियर द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी के सतह पर जी का मान अप्रोक्सीमेट में कांस्टेंट लेते हैं। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया हुआ है तब काउंट होगा 9.8, अगर नहीं तो 10 काउंट करके बना लीजिएगा, आंसर सही आ जाएगा। अब देखिए इसके बारे में, अब जी के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ये किसका चैप्टर है? ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है। उसमें हम पूरी डिटेल से जी कहां से आया, जी का निर्माण कैसे हुआ, मैंने जी का उत्पत्ति कहां से हुआ, मतलब उस फार्मूला में कैसे आया, इसका फार्मूला क्या होता है, उसको पूरी तरह से बताएंगे। लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना ही उसको आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन का है। तो देखिए, इसका जी का मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कहाँ होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, ये ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा क्या है, ये
अर्थ सरफेस पे जी का मान अप्रोक्सीमेट क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हम जी के बारे में बताएं। अब देखिए वर्टिकल कंडीशन की बात करते हैं। वर्टिकल कंडीशन में हम दो कंडीशन की बात करते हैं। देखिए इसको वर्टिकल कंडीशन में हम दो कंडीशन की बात करते हैं। दो कंडीशन कौन सा, वर्टिकल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, हिंदी में कहते हैं उसको ऊर्ध्वाधर, सिंपल। जब हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं तब क्या होता है, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तब क्या होता है, गिराते हैं तब क्या होता है, देखिए यही बात कर रहा है, तब क्या होता है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब क्या होता है, और जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तब क्या होता है, ये वाली बात करता है। नीचे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऊपर से नीचे गिराने पर, ऊपर से नीचे गिराने पर, ये कंडीशन। देखिए अब नीचे से ऊपर फेंकते हैं, देखिए हम जनरली पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं। जब हम ऊपर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर नीचे की बात करेंगे तो निगेटिव क्या होता है। अब जी का एक और कंडीशन सूझी, ये जो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये हमेशा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, यानी डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ये डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, हमेशा जी का मान डाउनवर्ड होता है। अगर हम कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर वाले पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले निगेटिव लेंगे, लेकिन जी का मान हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। अब देखिए हम यहां जी की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं। देखिए यहां बॉटम लेवल पर कोई वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तब मतलब कोई वेलोसिटी से फेंक रहे होंगे, ऊपर फेंक रहे होंगे मतलब कोई वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्शन ऊपर, ये यहां तक पहुंचा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो v डायरेक्शन ऊपर। तो देखिए ये पूरी डायरेक्शन, लेकिन जो g का मान है क्या है, निगेटिव है, तो a के जगह पर g का मान निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, सिंपल। यहां यही कंडीशन चलता है, यानी हम लिख सकते हैं v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि यहां a बराबर माइनस जी काउंट हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड की बात कर रहा है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव, तो ये खाली जी का मान निगेटिव। फिर हाइट है तो वो भी पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जाएगा, तो इसको अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो हाइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, u t बटे 1/g/t²। फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, h क्यों, हाइट की बात कर रहा है। ये कब, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब की कंडीशन है, तब का कंडीशन है। अब एक कंडीशन और बात करते हैं, जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तब की बात करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं तब की बात करते हैं, यहां लिख रहे हैं जी। देखिए फिर एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है वर्टिकल वाली में। हॉरिजेंटल तो जनरली सबका याद रहता है, लेकिन वर्टिकल वाला कंडीशन हमेशा कंफ्यूजन वाली बात होता है। देखिए अगर हम कहें कि जी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, जब हम कोई वस्तु को फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, अगर भी वेलोसिटी पर पहुंचता है तब पर भी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा, तो सब चीज तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहां
निगेटिव है, यानी डाउनवर्ड हमेशा लग रहा है, डाउनवर्ड हमेशा लग रहा है, सिंपल, ये कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा ऊपर से गिराते हैं, यहां लिख रहे हैं, कहां लिखे जी, जहां आपको दिखे, देखिए यही यहां लिख रहे हैं। देखिए एक कंडीशन है, कंडीशन क्या, इसको अब मिटा देते हैं। देखिए कोई वस्तु को जब हम ऊपर से गिराते हैं, ऊपर से गिराते हैं मतलब u बराबर अगर जीरो वेलोसिटी से गिराते हैं तो हम कहेंगे कि फ्री फॉल है, यानी फ्री फॉल मतलब मुक्त, फ्री मुक्त, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था की बात करता है, यानी अवस्था की बात करता है, यानी इसमें कोई वेलोसिटी ओनली फॉर जी काउंट हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू, फ्री फॉल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब खाली जी काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, जी काउंट हो रहा है, सिंपल, यानी जी काउंट हो रहा है। अब देखिए फ्री फॉल का मतलब u बराबर जीरो, एकदम याद रख लीजिए। देखिए नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो कभी u बराबर जीरो नहीं होगा, v बराबर जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट, इस पर भी थोड़ा सा, इस पर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए बात करते हैं जब प्रॉब्लम आएगा तब, लेकिन ई कंडीशन बताना जरूरी है। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो यानी u बराबर जीरो, हम उसको कहेंगे फ्री फॉल, यानी मुक्त अवस्था की बात करता है, फ्री फॉल मुक्त अवस्था में गिराया जाता है, यानी कोई उसमें कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए कोई भी वस्तु को हम जब गिराते हैं तो मतलब u का डायरेक्शन नीचे, v का भी डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि वस्तु यहां पर पहुंचेगा तो उसका v भी होगा, यहां भी होगा, v भी होगा, यानी v का डायरेक्शन, सिंपल। अब ये बताइए आज माइनस जी का भी डायरेक्शन नीचे, जी का डायरेक्शन भी नीचे, यानी माइनस में हो जाएगा, तब मतलब पूरी कंडीशन निगेटिव आ जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए ये क्या होता है, होता क्यों है। देखिए जैसे हम लिखते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, देखिए v का कंडीशन डाउनवर्ड यानी पॉजिटिव यानी निगेटिव, बराबर u का कंडीशन भी हम सो सके शायद में भी कुछ वेलोसिटी से गिरा रहे हैं तो मतलब ये भी, और ये भी जी टी, जी का डायरेक्शन आई इंटू टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा नहीं। देखिए दोनों का कंडीशन ले लीजिए, माइनस भी बराबर माइनस ले लेंगे तो u प्लस जी टी, माइनस माइनस कट गया यानी v बराबर u प्लस जी टी, ये कंडीशन आ गया। मतलब देखिए यहां g का ए बराबर यहां लिखे थे a बराबर, देखिए यहां लिखे a बराबर माइनस जी का कंडीशन आया, यहां a बराबर प्लस जी का कंडीशन बनेगा, यानी a बराबर प्लस जी का कंडीशन बनेगा। क्यों बनेगा अभी जस्ट प्रूफ करके बताएं। दूसरा भी तो यानी पहला कंडीशन ये वाला, देखिए माइनस 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 यानी क्या हो गया, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा बात करते हैं, देखिए एस हाइट लेंगे, हाइट की बात करेंगे तो देखिए हाइट बराबर क्या हो गया, हाइट बराबर देखिए जब हम ये अगर कोई तो यहां से वस्तु को गिरा रहे हैं तो नीचे आएगा, यानी इसका डायरेक्शन नीचे, यानी माइनस नीचे, सिंपल। अब देखिए माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो h बराबर माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया यानी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कंडीशन दूसरा यही हो गया, यानी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर तीसरा उसी प्रकार का v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, क्यों,
क्योंकि अगर सिमिलर की बात करेंगे तो वही कंडीशन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस ये माइनस, यानी ये भी, ये देखिए ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो मतलब पूरी कंडीशन माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, तो यहाँ एच भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। देखिए क्या हो गया, ये माइनस भी के स्क्वायर बराबर यू के माइनस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए याद क्या करना है, यानी थर्ड कंडीशन क्या हो गया, v बराबर u प्लस 2gh, ये थर्ड कंडीशन। याद क्या करना है, देखिए ये तो हम आपको इसका मतलब समझाएं कि a बराबर प्लस जी क्यों लेते हैं और a बराबर माइनस जी क्यों लेते हैं। आपको मतलब किसका याद करना है, क्या है, याद कैसे करना है, याद हमको अगर हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो a बराबर माइनस जी काउंट होता है, अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो a बराबर प्लस जी काउंट का इक्वेशन काउंट होके करके बनाता है। और ये कैसे काउंट होता है ये यहां से देखिए, ठीक है, सिंपल। अब देखिए एक कंडीशन और बताए थे, फ्री फॉल की बात करेंगे तो a बराबर भी बराबर 0, अगर फ्री फॉल का कंडीशन बना यानी फ्री फॉल का कंडीशन बना तो मतलब u बराबर 0, तो ये बराबर v बराबर gt हो जाएगा। फिर उसके बाद h बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। ये कब, जब फ्री फॉल का कंडीशन बनेगा तब की बात कर रहा है। यानी फ्री फॉल कब, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ओनली फॉर काउंट हो रहा है तब की बात हो रहा है। कब, जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काउंट हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे जो प्रॉब्लम एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड रहता है और बच्चे को समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का a बराबर माइनस जी कब लेना, a बराबर प्लस जी करना। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। थैंक यू।